नई दिल्ली स्टेशन पर जो हादसा हुआ उस पर एलजी का बयान आया है। एलजी ने कहा है कि स्टेशन पर जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये उन्होंने पोस्ट किया है एलजी ने, वो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक अनफॉर्चुनेट और ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स। अगर उन्होंने ये लिखा है, ये टर्म लिखा है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों की संभवतः इस दुर्घटना में जान गई है। ये बड़ी खबर हम इस वक्त में आपको बता रहे हैं। ये जरा देखिए, एलजी दिल्ली जो लिख रहे हैं उसका मतलब यह है कि कुछ लोगों की जान गई है। पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जाहिर की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उस पर एलजी का बयान आया है और उन्होंने कहा कि स्टेशन पर जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के एलजी ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ लोगों की जान इसमें गई है, यानी जो लोग बेहोशी की हालत में नजर आ रहे थे उनमें से कुछ लोगों की जान भी गई है। हालांकि उन्होंने इसमें संख्या नहीं लिखी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो संवेदना व्यक्त करते हैं। डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ विक्टिम्स, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में बात की है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, एम्बुलेंस ड्राइवर जो बता रहे थे कि उनके सामने कुछ लोगों को मृत घोषित किया है डॉक्टर्स ने। अभी एलजी दिल्ली की तरफ से यह पोस्ट आया और वो परिवारों के प्रति संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो एम्बुलेंस का स्टाफ यहाँ पर पहुंचा था, शुरू में वो जो लोग घायल थे उन्हें जो पास का अस्पताल है वहाँ पर लेकर गए, लेकिन जिस तरीके से जो एम्बुलेंस का स्टाफ लगातार बता रहा था कि जो लोग यहाँ पर थे उनमें से 4 लोगों की मौत की जानकारी यहाँ पर जो स्टाफ था वो दे रहा है कि जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि इनकी मौत हो चुकी है, जो कि बेहद दर्दनाक है, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पर एम्बुलेंस का स्टाफ ने बताया है। और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जानकारी ले रही है। हम भी लगातार जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी जो हालात यहाँ देख रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्वक है, क्योंकि 14 नंबर 15 नंबर पर यह पूरा इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में अब यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्वक है। क्या नाम है आप जो है कैट से? हाँ, प्रीतम। अच्छा, कितने बजे आपको जानकारी मिली थी? कॉल का तो अंदाजा नहीं है सर। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आपको? कि हादसा हो गया है, मतलब भगदड़ हो गई है वहाँ पे। अच्छा, इंसिडेंट हो गया, सडनली आप जल्दी पहुँचो। अच्छा, कितने लोगों को लेकर गए? मैं तो बैक में हूँ, बाकी जो आगे एम्बुलेंस थी वो लगे गई है, अभी हमारी लाइन में लगी हुई है पीछे सर। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, देखिए, अभी फिलहाल कोई अंदर घायल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम अंदर मौजूद थे वहां पर कोई घायल नहीं था और उसके बाद में उससे पहले ही लोगों को ले जाया जा चुका था, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे थे तो लोगों को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था, उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था और इसी के साथ लगातार भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जो एम्बुलेंस का स्टाफ है, जैसे उनको जानकारी मिली तो एक के बाद एक यहाँ पर कई एम्बुलेंस, करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुँच गई थी। देखिए राम, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये जो देख रहे हैं ये जो स्टेशन है यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है और इसी के साथ जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है उसे वीवीआईपी प्लेटफॉर्म कहा जाता है और जो 14 नंबर है 15 नंबर है, यहाँ से महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन है वो यहाँ से करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त था जब ये पूरी घटना हुई, क्योंकि 14 नंबर जो प्लेटफॉर्म है ठीक इसके साथ में ही है, पास में ही है, क्योंकि यहाँ पर ये अजमेरी गेट साइड है और इसके अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पर पहाड़गंज साइड है। तो यहाँ पर ही जो लोग थे उनको एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया था। यहाँ पर तमाम जो एम्बुलेंस का स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे जो सभी लोग घायल थे उनको जो पास का अस्पताल है वहाँ पर उनको एडमिट करवाया गया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से जब आप आएंगे अजमेरी गेट पर, सामान आपका यहाँ पर चेक होगा, जो कि 16 नंबर के ठीक आउटसाइड है जिसे अजमेरी गेट कहा जाता है। यहाँ पर आपका सामान चेक होगा, उसके बाद ही आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। और अभी जो फिलहाल है इसको बंद रखा गया है, किसी की भी एंट्री अंदर नहीं हो रही है, इसको बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ और जो यहाँ से जो स्टाफ है उसको यहाँ से वो लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आरपीएफ का स्टाफ है वो यहाँ पर मुस्तैद है और जिस वक्त यहाँ पर ये घटना होती है तो उस वक्त तमाम लोग इसी रास्ते से अंदर जा रहे थे।
जब ये घटना होने के बाद में सभी लोगों को यहाँ से जो पास का अस्पताल है उनको एडमिट करवाया गया, जिसमें कई लोगों के मौत की जानकारी जो है वो मिल रही है, जो बेहद दर्दनाक है। हम बार बार कह रहे हैं कि ऑफिशियली स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कैट्स एम्बुलेंस के जो स्टाफ है वो उनको जब अस्पताल लेकर के पहुंचे हैं तब ये जानकारी मिली। आपको जब ये जानकारी मिली थी तब आप यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या उससे पहले भी लोगों को यहाँ से लेकर के गए थे? देखिए, लेके तो गए थे, बस कोई आइडिया नहीं कितने लोगों को लेके गए थे, ठीक है। अच्छा। हाँ, जो हमने मिली तो हमें तो बाद में मिली थी कॉल्स, मतलब कॉल नहीं, पेशेंट बाद में मिले, तो कॉल्स तो हमें काफ़ी टाइम पहले मिल गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आप भी लेकर गए पेशेंट को? हाँ, लेके गए थे। कितने पेशेंट लेकर? 2 पेशेंट लेके गए थे। अच्छा अच्छा। आप कितने पेशेंट लेकर? जी, मैं अभी एक भी पेशेंट नहीं लेके गया था, क्योंकि हमारी गाड़ी जो थी सबसे पीछे थी, भीड़ काफ़ी थी, एम्बुलेंस की लाइन लग गई यहाँ पर। अच्छा। और जितने भी पेशेंट आते जा रहे थे, एक से एक एम्बुलेंस लेके जा रही थी। जी जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम लियाकत है। अच्छा, आप भी लेकर गए पेशेंट? जी, 2 पेशेंट लेके गए थे हम, हमारी गाड़ी आ गई थी, अभी हम छोड़ के आए हैं उन्हें एलएनजी। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है वैसे पहले से। अच्छा अच्छा। बेहतर है। आपका नाम? अभिषेक। आप भी लेकर गए पेशेंट? पेशेंट लेके आए। अच्छा अच्छा। ये जानकारी कितने बजे के आसपास आपको मिली? आप लोग कहाँ पर थे उस वक्त? 10 बजे हमें कॉल मिली थी, हम अपने बेस पे थे जहाँ हमारे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। अच्छा। जैसे ही कॉल मिली तुरंत कंट्रोल से कॉल आई कि फटाफट पहुँचा, वहाँ पे कोई हादसा हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, रेल रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम फटाफट वहाँ से मूव करके यहाँ आ गए 10 मिनट के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर और जो एम्बुलेंस का स्टाफ है उनसे भी आपको मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। जो लोग यहाँ पर, क्योंकि देख पा रहे हैं ये इसका मेन एंट्रेंस है, ये जो नई दिल्ली स्टेशन है अजमेरी गेट साइड, ये इसका मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पर जो लोग थे जो घायल हो गए थे, जहाँ से मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा रहा था, उसी रास्ते से बाहर की तरफ निकाला गया था। उसके बाद में उन सभी को जो पास का अस्पताल है LNJP, यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर उनको एडमिट करवाया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, और इसी के साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके जो परिवार के लोग हैं वो अपने परिवार के लोगों को देख भी रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पर हैं। किसी का सामान नहीं मिल रहा है, और किसी का, बहुत से लोगों का सामान वहीं सीढ़ियों पर बिखरा पड़ा था। जो दृश्य मैं देख पा रहा था वो बहुत ज़्यादा भयानक था, क्योंकि लोग वहाँ पर बार बार कह रहे थे कि हमारे परिवार के लोग घायल हैं, इनको अस्पताल लेकर के जाना है। और हमने खुद जो है SHO नई दिल्ली से कहा, उसके बाद में उन्होंने उनकी मदद की है। अब नीरज देखिए, हम पिक्चर क्लियर करते चले दर्शकों के लिए, और ये तस्वीर जो मेरे सहयोगी नीरज दिखा रहे हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये पिक्चर क्लियर करते चलेंगे। 9:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस को कॉल मिल गई थी, एम्बुलेंस ड्राइवर्स के पास कॉल चली गई थी कि आप पहुंचिए, यहां पर एक हादसा हुआ है और लोगों को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, इसलिए वहां पर आप एम्बुलेंस लेकर जाइए। लेकिन 11:30 बजे तक ये बताने की कोशिश करते रहे रेलवे के अधिकारी कि नहीं, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इन सबके बीच आरपीएफ के डीजी भी पहुंचे हैं नई दिल्ली स्टेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएफ के डीजी भी नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे हैं, यानी कि सभी बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा वहां पर पहुंचे थे, और अब पहुंचे हैं आरपीएफ के डीजी। कुछ देर के बाद यह भी जानकारी थी कि शायद रेल मंत्री भी वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए जाएं। हालांकि अभी वहां पर एंट्री प्रतिबंधित की गई है, एंट्री को कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने से लोगों को रोका गया है। यह भी जरा बताइए अब क्या प्लान है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि 4 ट्रेनें चला रहे हैं अतिरिक्त इस दबाव को कम करने के लिए नीरज, और दूसरी तरफ यह भी आप दिखा रहे हैं कि देखिए स्टेशन पर जाने से लोगों को रोक दिया है। बिल्कुल राम, क्योंकि अभी फिलहाल जो एंट्री है उसको बंद रखा गया है। जो पहाड़गंज की साइड है वहां से लोग जरूर अंदर आ पा रहे हैं, जो ट्रेनों में जिनका टाइम है वो लोग यहां से जा पा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो कि घटना को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा डर गए। वो लोग जिन्होंने अपनी टिकट पहले से बुक करा रखी थी, वो लोग जो है उस ट्रेन में नहीं बैठ पाए, वो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। वहीं इसी के साथ अभी फिलहाल जो स्थिति है सब कुछ यहाँ पर सामान्य है। फिलहाल जो आरपीएफ का स्टाफ है, जो जीआरपी है, वो लगातार हालात को कंट्रोल करने की कोशिश इन्होंने की। और इसी के साथ ही अभी फिलहाल जो पूरा स्टाफ है जहां पर ये घटना हुई है,
14 नंबर 15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो भीड़ थी वो भी सामान्य रूप से है, क्योंकि जो हमेशा भीड़ रहती है उस तरीके से है। लेकिन शाम में अचानक से भीड़ इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि कल रविवार है और आज जो है शनिवार होने की वजह से उनका प्लान था कि आखिरकार वो संडे को करके स्नान उसके बाद में वापस लौट जाएंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो सब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। तो इसी वजह से जो सीढ़ियां हैं, जैसी ट्रेन लोगों को नज़र आती है वहाँ पर जो खड़ी थी उसमें लोग बैठने के लिए भागने लगे। जो सीढ़ियां थी उस पर लोग गिर गए।